एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं। और यहाँ पे ना सुबह जो चैन वाले भैया आ गए थे, मेरे ये बच्चों के टैची की ना चैन खराब हो गई थी, तो फिर मैंने कहा लगवा लेती हूँ। इसमें मैं कपड़े ऑलरेडी पैक कर चुकी थी, आपको जैसे मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। बट चेन टूट गई थी, इसलिए फिर मुझे सारे कपड़े ऐसे ही बिखरा के नीचे जाना पड़ा, क्योंकि फिर मैंने भैया को रोक लिया था कि आप चेन लगा दो मेरे टैची की। और उसके बाद फिर से मुझे दोबारा से पैकिंग करनी पड़ी बच्चों के कपड़ों की। और इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है ना, ये काम मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है। और 1 हफ्ता हो गया है मुझे पैकिंग करते हुए, लेकिन स्टिल मेरी पैकिंग अभी तक बाकी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये कब खत्म होगा मेरा काम। और जितना मैं घर सँवारने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही मेरा घर बिखरता जा रहा है और इतना खलेरा पड़ा हुआ है घर में। सुबह दीदी काम कर गई थी बर्तन का और झाड़ू पोछे का, लेकिन उसके बाद जो असली काम है ये शुरू हुआ। उसके बाद जो खलेरा पड़ा है भाई, बाय गॉड मैं क्या बताऊँ कि क्या हुआ। और मैं ना टैची सारा पलटा के ना ऐसे ही चली गई थी और सारे कपड़े ऊपर-नीचे हो रखे हैं। और यहाँ पे जब भी ना मैंने नहला के उसको सुला दिया था, मैंने कहा इसके सोते-सोते ही मैं काम कर लूँगी। और ऐसे ही हुआ, जितना देर मैं काम करती रही और ये सोती रही, और जैसे ही मैं फ्री होके बैठी और ये उठ गई, बस इसका काम शुरू हो गया। फिर खाना-वाना बना के दिया बच्चों को, फिर वो काम श में लग गई मैं। और उसके बाद सारे कपड़े ऐसे ही उल्टे-पुल्टे हो रहे थे, जो मुझे दिखता जा रहा था मैं उस तरीके से उसको तह लगा के रखती जा रही थी। और यहाँ पे मैं भूल भी गई थी कि कौन से कपड़े मैंने कैसे रखे थे। जैसे कि ये व्हाइट वाली फ्रॉक का मैंने इसमें ये सॉरी ब्लू वाली फ्रॉक का मैंने व्हाइट पजामी और इनर रखा था, दोनों ही नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए मुझे जो-जो समझ में आता रहा, दिखता रहा, मैं एज़ इट इज़ रखती रही। और उसके बाद ना मैं कैलकुलेशन भी कर रही थी अपने माइंड में कि किस दिन क्या कपड़े पहनने हैं और जिस दिन फंक्शन है उस दिन क्या पहनना है। जिस दिन फंक्शन खत्म हो जाएँगे, क्योंकि 1 दिन का स्टे है और उसके अगले दिन रात की हमारी ट्रेन है, तो उसके लिए भी मुझे 2-3 जोड़े एक्स्ट्रा लेके जाने थे, फिर 2-3 नाइट सूट हो जाती है। क्योंकि 4 दिन का उनके घर में स्टे है और 2 दिन तो हमारे आने-जाने के लिए लगा लो। तो फिर उस हिसाब से फिर नाइट सूट भी रखना, फिर एक्स्ट्रा जब के लिए तो मुझे एक्स्ट्रा क्लॉथ रखने पड़ेंगे। 2 3 से 4 जोड़े मैंने जब के एक्स्ट्रा रखे हैं। और ये वाला स्वेटर जो में है ये लास्ट मोमेंट पे एडिशन हुआ है। इसके साथ का मुझे ब्लैक पैंट या वो कुछ पजामी लेके आनी है। और यहाँ पे मैं इसकी पजामी मिल गई थी व्हाइट, लेकिन स्वेटर नहीं मिल रहा था, मैं ढूँढ रही थी। बस ये ऐसे ही कन्फ्यूज़न चल रहा था। और उसके बाद फिर हाँ, ये वाली फ्रॉक मैंने करके रख दी पैक। मैंने कहा इसका इनर मिलेगा तो मैं साथ के साथ रख दूँगी। और ये वाला ब्लैक वाला फ्रॉक इसका बर्थडे का है, जो मैंने इसको फर्स्ट बर्थडे पे लेके दिया था। अभी तक आ रहा है, तो एक इनर के साथ तो इसको ये फ्रॉक जो है फिट हो जाएगी और इस मौसम के लिए ठीक है। मैं लेकर जा रही हूँ, आएगा ठीक है, अदरवाइज़ एक जो है मैं नया कपड़ा इसका लेके जा रही हूँ, तो मैं वो पहना दूँगी। और उसके बाद ये ब्लैक इनर भी मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैं इधर-उधर ढूँढ रही थी, बट फिर यहाँ पे टैची के ऊपर पड़े हुए थे, दोनों इनर मुझे मिल गए। एक मैंने ब्लैक ड्रेस के साथ रख दिया और व्हाइट को मैंने ब्लू के साथ रख दिया। पेयर अप बना के रख दिया ना, फिर मेरे को ईज़ी रहेगा कि ये निकाला है और पहना दिया। और इसके साथ ही मुझे ब्लैक पजामी भी लेकर आनी है, तो होपफुली 2 एक पैंट ब्लैक और एक ब्लैक पजामी, या एक पजामी ही ले आऊँगी जो दोनों के साथ चल जाए। फिर मैंने कहा इस पे ज़्यादा कपड़े नहीं भरते हैं, फिर ऑलरेडी चेन टूट गई थी, तो मैंने कहा जितने आ रहे हैं उतने कर देती हूँ। फिर बाकी मैं अपने अटैची में रख लूँगी, जो कुछ बचा है काम, मतलब जो जगह मेरे अटैची में हुई तो मैं रख लूँगी, अदरवाइज़ एक जो लहंगे का इनका बैग बन रहा है उसमें एडजस्ट कर दूँगी। और उसके बाद ना जो इसकी मन की जो ब्लैक वाली फ्रॉक है ना, वो बहुत फ्लफ़ी है, तो उसने बहुत सारी जगह ले ली थी। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया, मैंने कहा मैं अपने बैग में रख लूँगी या अटैची वाला जो इनका बनेगा उसमें मैं एडजस्ट कर दूँगी। क्योंकि ये ना फ्रॉक बहुत हेवी और फैलावट वाली है ना, तो इस वज़ह से ये बहुत सारी जगह ले रही थी। तो फिर मैंने मन को बुलाया, मैंने कहा तुम अपने आके नाइट सूट वग़ैरह और जो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जाने हैं वो बता दे मुझे कौन-कौन से लेके जाने हैं। और यहाँ पे मन भी कन्फ्यूज़ हो गई थी, तो उसको समझ नहीं आया मैं क्या-क्या लेके जाऊँ, तो मैंने उसको बताया कि इस दिन ये पहन लेना, उस दिन ये पहन लेना। क्योंकि एक दिन में 2 प्रोग्राम है, सुबह हल्दी का है, फिर रात को नाइट डीजे नाइट का या हमारे में जागो होती है, वो होता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम मैं उसको बता रही थी, बट उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो मैं अपने आप कर लूँगी। और बैठे-बैठे मेरे पैरों में नस भी चढ़ रही थी, तो बस ऐसे ही चल रहा था ये काम। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे मन कह रही मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाने हैं, और ये जीन्स का कपड़ा इतना मुलायम है, इतना सॉफ्ट है ना, इस लड़की को समझ नहीं आता। और उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, एक तो वैसे ही काम कर रही थी, थोड़ा-सा गर्मी भी लग रहा था, फिर मैंने इसके ऊपर गुस्सा कर दिया। इसको मैंने 4 बातें सुना दी, फिर उसके बाद ये मुँह बना के बैठ गई। मैंने कहा तुम बैठ जाओ,
मैं अपने आप कर लूँगी जो मुझे पैकिंग करना, जो कपड़े लेके जाना है, मैं अपने आप पैक कर लूँगी। वहाँ पे तो ये होगा ना कि हाँ, जो है फिर वो पहनना ही पड़ेगा। ये वाला कार्गो कह रही थी ट्रेन में जाके पहनने के लिए, और रात को हमने जाना है, सुबह हमने पहुँच जाना है। सिर्फ़ रात के सफ़र के लिए ये एक अपना ड्रेस जो है, जो ये कि किसी और दिन पहन सकती है, वो ख़राब कर रही थी। तो यहाँ पे मैं उसको फिर अब डाँट लगा दी, और फिर ये सुन रही थी, बैठ रही थी। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, मुझे जो करना है मैं कर दूँगी। और इसकी अलमारी में से इतना ये खलेरा निकला कपड़ों का, इसने सारी गुंजले बना-बना के ऐसे ही रखा हुआ था, और मैंने अलमारी जितनी बार इसकी सेट कर दूँ, ये हमेशा इस तरीके से ही करती है। और फिर यहाँ पे वो डाँट खा रही थी मुझसे, यहाँ पर मैं इसको डाँट रही थी, तो काम करो, ऊपर से फिर बच्चों का ये सुनो, मुझे ये नहीं लेके जाना, वो नहीं लेके जाना। और जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, वो कह रही मैं वो लेके जाऊँगी, जो नया-नया जोड़ा था, जो लेके दिया था, वो कह रही वो नहीं लेके जाऊँगी। तो इस वज़ह से मैंने उसको डाँट दिया। फिर यहाँ पे ये मुँह बना के बैठ गई, तो फिर उठ के भी चली गई थी। फिर मुझे जो समझ आया कपड़े, जो पजामे इसके अभी नए खरीदे थे नाइट में पहनने के लिए वो, और जो भी मुझे समझ आया मैं अपनी तरीके से रखती गई। और ये खलेरा इतना ख़त्म ही नहीं हो रहा, और बाहर कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है। जो मैंने अभी मशीन लगाई थी, वो भी मैंने तारों से उतार लिए थे, वो भी जोड़ने वाले पड़े हैं, और जो मैं मार्केट से कपड़े लेकर आई थी, वो भी मुझे वॉश करने हैं। काम बहुत है, और मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और मेरी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन काम दुगने से तिगना है मेरे पास करने के लिए, और मैं अकेली हूँ करने वाली। कभी-कभार तो ये होता है कि दिन में खाना भी हम नहीं मैं बना पाती हूँ, हम नहीं खा पाते, फिर शाम को मैगी या चाय के साथ इस तरीके से मेरे को टाइम पास करना पड़ता है। क्या करूँ, क्योंकि 2 ही हाथ हैं मेरे, अब मैं काम कर लूँ या ये सब देख लूँ, ये सब भी करना ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरीके से काम को मैनेज करूँ, क्योंकि आप पीछे भी देख सकते हो, पीछे भी कितना खलेरा पड़ा है कपड़ों का, फिर टैचियों का काम है, फिर घर की सफाई है, खाना है, बच्चों को देखना है, फिर अंदर-बाहर के भी काम है, ये है, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं देख रही थी कि ये पैंट ना कह रही मुझे लूज़ है, तो फिर मैंने कहा बताओ, इसको मुझे टाइट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको फिर निकाल ही दिया। अभी फ़िलहाल जो मुझे सही लगे, जैसे ये नाइट में ना 2-3 जोड़े निकल गए थे इसके रात को पहनने के लिए, तो वो मैंने वो सेट कर दिया, और बाकी जो मैं मन की अलमारी में से भी कपड़े जो नहीं पहनने हैं, उनको भी मैं वो करूँगी, डिस्कार्ड करूँगी। और अभी तो इसके सर्दियों के कपड़ों में से मैंने अभी कुछ निकाला नहीं है, उसमें से भी देखूँगी, एक आधा स्वेटर या स्वेटशर्ट कुछ अच्छा-सा होगा तो वो भी मैं उसमें अटैची में एडजस्ट कर लूँगी। क्योंकि मेरा अटैची तो फुल है, अभी मेरे सूट जो आने हैं सिल्क के, वो भी मुझे अभी एडजस्ट करना है अटैची में। तो बस यही काम मैं कर रही थी, और फिर मैंने कहा चलो फ़िलहाल पहले मन के कपड़े सेट कर देती हूँ, जो समझ आएगा, फिर उसके बाद मैं अपना अटैची सेट करूँगी। और यहाँ पे मैंने मन के सारे कपड़े ना कैलकुलेट करके रख लिए थे कि कितने नाइट सूट की ज़रूरत पड़ेगी और कितने एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और फिलहाल मैंने एक शायद 1 नाइट सूट इसका एक्स्ट्रा भी रख लिया था। मैंने कहा काम आ जाएगा, कई बार बच्चे हैं गंदे कर देते हैं। साथ में इसकी कज़िन्स वगैरह भी जाएँगी, खेलेंगी, तो फिर मैंने कहा एक आधा जोड़ा जो भी है एक्स्ट्रा मैं रख ही लेती हूँ। फिर उसके बाद सारे इनके अंडरगारमेंट्स वगैरह ये मतलब बाकी जो इनका ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, क्रीम वगैरह ये सब तो मैंने अपने बॉक्स में रख लिया था, अटैची में रख के, और बाकी इनमें तो सिर्फ़ इनके कपड़े ही हैं दोनों के, और अभी लहंगे का तो भी बनेगा। फ़िलहाल तो इनकी अंडरवियर वगैरह और कपड़े-वपड़े सब इसमें आ गए थे, तो मैंने इसको ना फाइनली एक ये करके ना बंद कर दिया था अटैची, क्योंकि इसकी चेन का कुछ नहीं पता। क्योंकि फिर मैंने कहा अगर अंदर की चेन खराब हुई, अगर बाहर की भी टूट गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। एट अ टाइम मैं क्या करूँगी, कहाँ से अटैची लाऊँगी या बैग खरीदूँगी जिसमें ये सारा सामान आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने फिर अपने कपड़े निकालने शुरू करे, एडजस्ट करने। मैंने कहा जब अभी मन के जो कपड़े नीचे फैले हैं, उनको मैं बाद में करूँगी, अभी टैचियों का काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े निकालने शुरू करे कि मुझे क्या-क्या एक्स्ट्रा लेके जाने हैं और कितने मुझे नाइट सूट लेके जाने हैं। तो वहाँ पे ना एक्चुअली मेरी देवरानी के घर जाना है, तो मैंने ऐसे ही कपड़े रखे हैं जो अच्छे लगे पहनने के लिए।
जो घर में नाइट सूट पहनती हूँ वो ना रख के मैंने ना इस तरीके से जॉगर्स और अपनी पैंट्स रख ली हैं। तो ये रात में सोने में भी कंफर्टेबल है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर मैंने पेयर बना-बना के रख लिए। और यहाँ पे ना फिर जब हिल रही थी तो अंदर थोड़ी-सी गर्मी भी हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ना कम पंखा करके चला दिया कि थोड़ी हवा लगती रहेगी तो आराम से टिक जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने अपने फ़िलहाल तो नाइट सूट रख दिए थे और ये जो कॉर्ड सेट मैंने मीशो से मँगवाया था, ये भी मैंने र करके रख लिया। मैंने कहा पहना जाएगा, चलो एक्स्ट्रा कपड़े होएँगे तो सही है ना, ये ना हो कि वहाँ मुझे कपड़े कम पड़ जाए, एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं जीन्स पहन के जाऊँगी, फिर मैंने सोचा जो मैंने जॉगर पहना हुआ है ना थोड़ा-सा मोटा है और ट्रेन में जाना है, कैसा होगा अंदर? वैसे कह तो रहे हैं कि हीटर चलेगा, बट फिर भी मैं अपनी जो भी है तैयारी करके जाऊँगी, तो मैं ये वाला जॉगर पहन जाऊँगी, ये थोड़ा मोटा है, तो इसमें ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और फिर ये एक्चुअली मेरी ना 1 रात पहले ना मेरी देवरानी आई थी घर में, तो उसने मुझे बताया कि मतलब पूछ रही थी मेरे से क्या-क्या पैक कर लिए, तो मैंने उसको सामान दिखाया, तो इस वज़ह से सारा सामान ना उथल-पुथल हो गया था। फिर मैंने दोबारा से उसको सेट करके फिर मैंने इस साइड रख लिए थे अपने जो भी ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ वग़ैरह इस साइड रख लिए, और जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पे मैं रखूँगी अपने नए सूट। तो ये वाला टैची तो हो गया मेरा फुल पैक, और एक्स्ट्रा सामान अगर कुछ भी मुझे पैक करना है, तो वो मैं अलग से बैग कैरी करूँगी या फिर जो लहंगे वाला बैग है उसमें मैं एडजस्ट कर दूँगी। क्योंकि अभी छोटा-मोटा सामान है लेकर जाना है, जैसे खाने का भी कुछ है, बच्चों के स्नैक्स हैं और मन अभी तो मैंने जब के डायपर नहीं रखे हैं, डायपर रखने हैं, छोटे-छोटे सामान है जो मुझे करना है। और यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट ही कर रही थी अपने कपड़ों का कि कौन से दिन मैं क्या पहन सकती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं 4 सूट एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, उसके बावजूद भी मैंने ये इस तरीके से कपड़े रख लिए हैं। तो एक्स्ट्रा ही है, तो फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा होंगे तो सही है, काम आ जाएँगे, कम नहीं पड़ने चाहिए। तो फिर यहाँ पे मेरा भी टैची हो गया था, लेकिन मैंने अभी बंद नहीं किया क्योंकि छोटा-मोटा सामान अभी आएगा इसमें, सूट आएँगे और ये वाला जो फ्रॉक है मैं लहंगे के साथ सेट करूँगी। फिर जो-जो सामान मुझे लेकर जाना है वो मैंने इसी टैची के ऊपर रख दिया ताकि सामने रहेगा तो याद भी रहेगा। और वो वाला जो पैकेट था उसमें चुन्नियाँ हैं बच्चों की लहंगे के साथ की, तो वो भी मुझे एडजस्ट करना है। और ये वाला जो मन का सूट है ये भी मुझे लूज़ करवाना है, टाइट करवाया था, तो ये इनर के साथ नहीं आएगा। और ये वेलवेट वाला सूट भी मैंने बाहर थोड़ी-सी हवा लगवा के इसको रख दिया है, तो ये इस तरीके से पहना जाएगा, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके ही मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं हो गई थी टायर्ड बहुत ज़्यादा, तो अभी फ़िलहाल आगे का जो मेरा जो क्लीनिंग का रूटीन है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसका अलग से व्लॉग बना है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। और जैसे कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी के लिए बाय, टेक केयर।